नमो बुद्धाय, आगे बढ़िए। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं बाकी दीप सिंह ने बता दिया है। मेरा विकास प्रभाकर, मैंने यहाँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से 2016 में एमटेक किया है। एमटेक मैंने सिविल इंजीनियरिंग मास्टर मास्टर ऑफ स्ट्रक्चर में किया है। बाकी मैं प्रेजेंट मैन अभी मैं गेस्ट फैकल्टी हूँ अपने सिविल डिपार्टमेंट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिविल इंजीनियरिंग एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो मैं बताना चाहूंगा आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है। मेरा टॉपिक है कि सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो हम बात करेंगे जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो सिविल इंजीनियरिंग जो हमारा एक ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, जिसे हम करने के बाद में जैसे हम इसको इसमें डिप्लोमा भी होता है, इसमें डिग्री भी होती है। तो बेसिकली बात करें तो इसमें हम जो डिप्लोमा होता है वो हमारा 3 ईयर का होता है। वो 10+2 से भी होता है और 10 से भी होता है। और जो स्ट्रीम जो होती है वो साइंस वाली होती है। जो जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं, मैथ जिनके पास होता है वो डिप्लोमा करते हैं, 3 ईयर का होता है। डिप्लोमा करने के बाद में इसमें काफी स्कोप होते हैं। जैसे जो जेई होते हैं, जिसे हम कहते हैं जूनियर इंजीनियर, काफी इसकी पोस्ट होती है डीएमआरसी आपकी। और बेल सेल गेल में भी जाते हैं जो जेई बनते हैं, जिसे हम कहते हैं जूनियर इंजीनियर। बाकी बात बात करेंगे हम 10+2 जो 12 से जाते हैं। 12 से हमारे जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जिसे हम कहते हैं बीटेक बी। पहले हम बी बोला करते थे, अब हम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं इसको, बीटेक। तो बीटेक करने के बाद में जो हमारी जो ब्रांच होती है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग का जो स्कोप है, जैसे जो हम करते हैं इसमें, वो हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग को बनाना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना। तो जैसे ही मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन, और जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग क्या है, हमारा बिल्डिंग की नीड क्या है हमारी इसमें। तो हमारा ये डिपार्टमेंट्स एंड मोर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, साइकिल प्रोसेस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एलिमेंट इन क्रिएट बिल्डिंग लोडिंग of force and delivered to earth building to statically sound, basic building and component, identify construction material। जो भी हम बिल्डिंग बनाते हैं उसका किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, बेसिक नीड क्या है उसके, तो उसके बारे में बात करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हमारा था शेल्टर फंड्स। बिल्डिंग बनाने की जरूरत हमको पड़ती है, जब हम घर बनाते हैं तो घरों की जरूरत क्यों पड़ती है, जिससे कि हमारे एक सनलाइट होती है, रेन होती है, वार्स होती है, ये तो हम उसमें अच्छे से रेशनल होगा। तो अगर हमारे पास प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग नहीं होगी, घर नहीं होंगे, तो हम उतना इस तरीके से अपना एक तरीके से पढ़ाई के स्कूल के माध्यम से डॉक्टर वगैरह जो भी बिल्डिंग होती है तो वो नहीं हो पाएंगे। जिससे हमें एक घर का बहुत जरूरत रहती है, जिससे हमारा जो घर बिल्डिंग होना चाहिए उसमें रेन, शेड लाइन, ये सनराइज, ये प्रॉपर वे में होना चाहिए। जैसे कि वी नीड ड्राई लेवल प्लेटफॉर्म आवर एक्टिविटी, वी नीड टू स्टेक इन प्लेटफॉर्म मल्टीपाई एवल ग्राउंड स्पेस। उसका ग्राउंड स्पेस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बनाते वहां स्पेस नहीं है बहुत कहाँ भी। फिर ऑन द प्लेटफॉर्म विद इन शेल्टर वी नीड ऑफ द कलर मोर ऑफ द इन आउटडोर। उसमें हमारा एक आउटडोर भी होना चाहिए, इन भी होते हैं आउटडोर भी होते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। फिर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जब हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या क्या इशू होते हैं, जैसे कि हेल्थ कोड इशू, फायर कोड, प्लम्बिंग कोड, इलेक्ट्रिकल कोड, और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, लेबर एंड यूनियन रेगुलेशन। जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये हमें इशू आते हैं, तो इन इशू को ध्यान में रखते हैं। बिल्डिंग का हम निर्माण करते हैं, बिल्डिंग को बनाते हैं। जैसे कि साइकिल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे द मेन स्टेज ऑफ द प्लानिंग, डिजाइन, टेंडरिंग, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, हैंड ओवर एंड एवोल्यूशन। तो सबसे पहले जब भी हम बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, बिल्डिंग को बनाते हैं, जैसे अपना कोई अपना एक स्कूल ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए, सबसे पहले हम करते हैं उसकी प्लानिंग। प्लानिंग की बात करते हैं हम उसका डिजाइन, कि डिजाइन हम स्कूल, अगर सपोज हम स्कूल बना रहे हैं तो स्कूल में कितनी हमारे क्लासरूम होना चाहिए, कितने हमारे प्रिंसिपल रूम होना चाहिए, क्या कितना क्लासरूम होना चाहिए, कितना इसकी जो ब्रीथ है उसकी, और हाइट कितनी होनी चाहिए, किस तरीके से। तो वो हम पहले इसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उसका डिजाइन करते हैं। हमारा जो स्कूल है उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से उसका फ्रंट व्यू होना चाहिए, उसका उसकी जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी होना चाहिए, जो हमारे स्टेयरकेस वगैरह वो किस तरह से प्रोवाइड होने चाहिए। तो टेंडरिंग, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो उसका प्रोसेस क्या है, तो वो चीज हमें पता होना चाहिए। फिर इसका एवोल्यूशन करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट इन क्रिएटिंग बिल्डिंग लोडिंग। तो जो बिल्डिंग है हमारी वो किस तरीके से लोड को वेयर करती है, जैसे कि टू बोर्ड कैटेगरी है, डेड लोड, लाइव लोड। डेड लोड हमारा वो होता है जो एक तरह फिक्स लोड होता है, जब मूवमेंट नहीं होता, उसको हम कहते हैं डेड लोड।
लाइव लोड वो होता है जिसको मूवमेंट करते हैं, वो हमारे आते जाते हैं, तो जैसे कि हम रूफ की बात करें, रूफ हमारा डेड लोड में है। और लाइव लोड होता है जब उसको हम कोई चीज को इधर से उधर हम जो जाती है, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो हमारा लाइव लोड में आते हैं। इसके बाद है स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोड, कंसंट्रेटेड लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डिजाइन लोड, अनडिजाइन लोड एंड फायर लोड। फिर इसके हैं कुछ इंपॉर्टेंट इम्पोजिशन ऑफ लोड्स कैसे होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे एक एक्सल लोड, स्टैटिक लोड और टॉर्जन लोड। तो ये जो बिल्डिंग को बनाते हैं, तो बिल्डिंग जो हम बनाते हैं एक नॉर्मल बिल्डिंग होती है, कॉमर्स बिल्डिंग होती है, इंडस्ट्री बिल्डिंग होती है। और जब हमारे जो लोड जो कैसे डिपेंड करती है बिल्डिंग पे, जैसे हमने स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, 1 फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो कैसे लोड को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं तो उसकी हम फाउंडेशन करते हैं, तो वो भी हम उसमें देखते हैं कि हमारे कितना हम डीप में जाना है कि फिर कितना उसकी हाइट में जाना है। फिर आपका स्ट्रक्चर एलिमेंट, जब भी हमारे बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चर होता है वो एलिमेंट क्या होते हैं, तो हम देखो बिल्डिंग की घर की बात करेंगे तो उसके अंदर बीम होता है, कॉलम होते हैं, वॉल होती हैं, और वॉल को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। बीम की बात करेंगे तो बीम ऐसे बात कर रहा हूँ, उसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं धरन। और कॉलम जो धरन जो होता है, उसका जो साइज होता है वो हॉरिजॉन्टल शेप में होती है हमारी। कॉलम जो होता है हमारा वर्टिकल साइज में होता है, और वॉल्स होती हैं जो दीवार जिसे हम कहते हैं। और दीवार में 2 टाइप्स की होती है, एक होती है लोड बियरिंग, एक होती है नॉन लोड, जिसे हम कहते हैं पार्टीशन वॉल, एक होती है बाउंड्री वॉल। तो इसके बारे में बात करेंगे हम बीम्स। बीम क्या होता है हमारा, एक होती है नॉर्मल सिंपल बीम, एक होती है कंटिन्यूस बीम, कैंटिलीवर बीम, लिंटल, गर्डर, जॉइस्ट एंड ट्रस एंड पर्लियम। ट्रस के बारे में बात करेंगे तो ट्रस जो होता है हमारा डिफरेंट, इसमें काफी हमारे जॉइंट्स होते हैं, फ्रेम होते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर, जॉइंट्स को हम निकालते हैं। ये अधिकतर हमारे जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे होते हैं, वहां ट्रस को हम एनालाइज करते हैं, तो टीन सेट भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस फिगर के माध्यम से बताना चाहूंगा, इसमें जो हमारा फोर्स है, एक बीम होती है, तो जो एक वर्टिकल फोर्स जो इसमें प्रोवाइड करते हैं, वो किस तरीके से लाई करता है, उसमें क्या इफेक्ट होता है, उसमें क्या डिफॉर्मेशन होते हैं, तो वो चीज हम इसमें देखते हैं। बीम बीम को जब प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से इसका साइज एंड डायमेंशन होना चाहिए, कितना इसमें ग्रेड होना चाहिए, सीमेंट यूज करते हैं इसमें। फिर हमारा एक कॉलम, कॉलम जो होते हैं हमारे एक बिल्डिंग में बात करेंगे तो वर्टिकल होते हैं, जिसे हम कहते हैं जो वर्टिकल जो फोर्स लगता है, जो भी हमारा स्लैब का एक बीम का जो वेट होता है, वो जो कॉलम होते हैं वो बियर करते हैं। और कॉलम जो वेट को अपना ट्रांसफर अर्थ में करते हैं, जिससे हम कहते हैं कॉलम। वो कैसे होते हैं, टिपिकल सपोर्ट बीम एंड अदर कॉलम, जनरली वर्टिकल सपोर्ट इन बिल्डिंग, कैन बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। जो इनके शेप होते हैं वर्टिकल भी हो जाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल में भी होती हैं, और डायगोनल में मूवमेंट भी करते हैं, जिसे हम कॉलम कहते हैं। अब बात करेंगे हम इसमें वॉल की। वॉल, जब भी हम बिल्डिंग या स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसकी वॉल कैसे होनी चाहिए। आजकल हम बात करेंगे तो जो हम बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, वो कैसे स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं कि कॉलम और बीम पर खड़ा कर लेते हैं, बाकी उसमें हम पार्टीशन वॉल बाद में प्रोवाइड कर देते हैं। और जो वॉल होती है हमारी, वो ब्रिक्स की भी होती है। आजकल हम जो हम वेस्ट मेटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वेस्ट मेटेरियल होता है उसका रिसाइकिल करके भी कॉलम का हम निर्माण कर रहे हैं आजकल। और जो कॉलम जो होते हैं, जिसे हम ब्लॉक्स कहते हैं, वो भी उसमें एक नई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो थर्मल इंसुलेटेड। थर्मल इंसुलेटेड हम यूज इसलिए करते हैं कि अब जब भी हमारी बिल्डिंग टेम्परेचर हाई होता है, तो बिल्डिंग के अंदर हम एयर अपना एसी लगाते हैं, फैन लगाते हैं, तो हम ऐसा मेटल प्रोवाइड करें इसमें कि इसकी हमें जरूरत ना पड़े, इसकी नीड भी ना पड़े हमारे लिए। तो वो हम कैसे कि जब हम ब्लॉक्स कास्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें हम थर्मल इंस्टीट्यूट ब्लॉक यूज करते हैं, जो वॉट जनरेट करते हैं। तो जब भी हमारा टेम्परेचर हाई होता है, तो वॉट उसको रजिस्ट करते हैं। तो हम ऐसा भी मेटल प्रोवाइड कर रहे हैं आजकल वॉल में। ये नई टेक्नोलॉजी आई है हमारी सिविल इंजीनियरिंग में। अभी 2-4 साल से आप देख रहे होंगे, बिल्डिंग का ब्रिक ना लगा के उसमें कॉलम को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें ब्लॉक यूज कर रहे हैं। तो ब्लॉक का मतलब ये कि ये हमारे टेम्परेचर को रजिस्ट करते हैं। मकान का भी हमारा हीट नहीं होता है, बिल्डिंग स्कूल जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें हीट जनरेट नहीं होती है, और एसी फैन की ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है। फिर हम बात करेंगे इसमें कनेक्शन। कनेक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे, 3 कैटेगरी कनेक्शन होते हैं हमारे। एक होता है पिंड, एक होता है रिजिड, और होती है हमारी ग्रेविटी। ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी फोर्स किस तरीके से हमारा कनेक्ट करते हैं, तो जिसमें प्रोवाइड हो जाए, पिंड हो जाए, रिजिड हो जाए। फिर इसके बारे में बात करेंगे, बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट। जो हम बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बेसिक कंपोनेंट हमारे क्या होंगे, वो होगा हमारा सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम। प्लंथ, प्लंथ हमारा वो होता है जो हमारी फाउंडेशन में जो चारों तरफ को हम एक बीम का निर्माण करते हैं, उसको हम प्लंथ कहते हैं। डीपीसी, वॉल एंड कॉलम। फ्लोर, फ्लोर वो होता है जब भी हम अपने अपनी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, जो फर्स्ट जो फेस होता है उसका, जो उसका प्लेटफॉर्म होता है, उसको हम बोल देते हैं फ्लोर।
बीम बीम जब भी हम बिल्डिंग को बनाते हैं, जब कॉलम को खड़ा करते हैं, जब उसमें पार्टीशन वॉल को लगाते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल शेप में, उसको हम बीम कहते हैं इसको। रूफ एंड स्लैब, रूफ हमारा छत जो होती है, और जो हम स्लैब को कास्ट करते हैं, स्लैब जो होती है हमारी कंक्रीट की, इसकी भी हमारी काफी प्रॉपर्टी होती है, ग्रेड हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि M20, M25, M30, M40, इनके भी रेशियो होते हैं। M20 की बात करेंगे तो M20 होता है 1.5 एंड 3। 1 के बारे में बात करूंगा तो 1 होता है हमारा सीमेंट, और 1.5 होता है सैंड, और 3 होता है हमारा एग्रीगेट। एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे, एग्रीगेट में 2 टाइप्स के होते हैं, 40 mm, 60 mm, जिससे कि एक फाइन कोर्स, और हमारे फाइन कोर्स एग्रीगेट, और एक कोर्स एग्रीगेट, उसमें जैसे हम गिट्टी कहते हैं, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसका हम मिक्स प्रोपोर्शन रेशियो लेके ही उसको हम सेलर को कास्ट करते हैं, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ प्रॉपर आने चाहिए, इसमें ग्रेड यूज करते हैं हम। तो बात करेंगे आपके डोर एंड विंडो। जब भी बिल्डिंग को हम बनाते हैं, हमारा डोर कितनी हाइट का होना चाहिए, कितनी इसकी ब्रीथ होनी चाहिए, कितने डिस्टेंस हमारी विंडो होनी चाहिए, कि हमारे प्रॉपर बिल्डिंग को एक एयर और सनलाइट को प्रॉपर वे में होना चाहिए, जिससे कि हमारी बिल्डिंग कभी ऐसा नहीं कि उसमें गर्मी हीट जनरेट हो रही है। फिर बात करेंगे छज्जा, जिसे हम कहते हैं, जो बिल्डिंग बनती है तो उसमें छज्जा किस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कितने फ्रंट पे होना चाहिए, कितने हाइट पे होना चाहिए, तो वो चीज भी हम देखते हैं। फिर इसमें पारपेट, पारपेट भी लगे होते हैं। स्टेप इन स्टेयरकेस, जब भी हमारी बिल्डिंग बनती है तो हम स्टेयरकेस, जिसे हम कहते हैं सीढ़ियां, छत पर जाने के आने के लिए इस तरीके से बनाना चाहिए कि हमें उस पर चढ़ने में ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा हमें एक ही स्ट्रेंथ लगानी पड़ी, चढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे इजीली से हम चढ़ जाएं उस पर। तो वो स्टेयरकेस में हम इसमें काफी हमारे एक रेशियो होता है, जिसे हम स्पेन और राइज कहते हैं। स्पेन राइज को रेशियो 1.3 लेते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट में कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं कि ये इसका छज्जा हमारा कितने लेंथ में आना चाहिए, जिससे हम प्रॉपर तरीके से उसको इजीली से उसको हम चढ़ पाए, और आने जाने में हमें उसमें सुविधाजनक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काफी हमें एफर्ट लगाना पड़ा चढ़ने में, या दिक्कतें हो रही है, तो वो चीज हम उसमें इसके जो उसकी हाइट होती है उसमें कैलकुलेशन करके निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेयरकेस। तो बात करेंगे हम आपसे कपबोर्ड एंड शेल्फ, तो वो भी चीजें होती हैं। फिर हम बात करेंगे आइडेंटिफाइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जब भी हम बिल्डिंग के अंदर जो भी मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं, तो उसका हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई जैसे कि अगर हम उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए उसमें, अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर हम कॉस्ट को पहले एवोल्यूशन वैल्यूएशन नहीं करेंगे, तो बिल्डिंग को हम कैसे, हम पता नहीं कि हमने बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आई, तो बिल्डिंग को बनाना शुरू कर दिया, पता अगर हमारे पास पैसे तो 5 लाख थे, और बिल्डिंग में पैसे 10 लाख लग रहे हैं, तो वो चीज बिल्डिंग पूरा निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए हम पहले बिल्डिंग बनाने से या स्कूल बनाने से जो भी कंस्ट्रक्शन हमारा होता है, उसका हम एवोल्यूशन, कॉस्ट को एवोल्यूशन करते हैं, टाइम एवोल्यूशन करते हैं, कितना टाइम लगेगा, कितनी लेबर प्रोवाइड, तो हम पूरी उसमें पूरी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की डिजाइन करते हैं, तो हमें कितनी कॉस्ट आई, कितना टाइम पीरियड लेगी, जिसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। फिर इसकी एप्लीकेशन क्या है, हमारा इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी क्या है। जब भी हम इसको बिल्डिंग को बना रहे हैं, इसमें इंजीनियरिंग क्या रिएक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हमारी कैपेबिलिटी है, तो वो चीज को हम देखते हैं इसमें। फिर ईच मटेरियल रिएक्ट फायदा इन डिफरेंट वे, किस वे में हम काम कर रहे हैं, मेटल हमारा कौन सा है, तो वो चीज हम देखते हैं। या फिर आएगा हमारा वुड, जिसे हम लकड़ी कहते हैं। वुड, जब भी हमारा मकान बनता है तो हम उसमें लकड़ी फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं। लकड़ी के काफी टाइप्स होते हैं, एक शीशम होती है हमारी, कुछ काफी लकड़ी होती है जो अच्छी उनकी फर्स्ट क्लास लकड़ी होती है, जिनको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें दीमक वगैरह ऐसा प्रोवाइड नहीं होता है, काफी टाइम पीरियड ज्यादा अच्छा होता है, जैसे शीशम कहते हैं, बबूल कहते हैं, इनकी हम लकड़ी को प्रोवाइड, वुड को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन बिल्डिंग मटेरियल, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, मार्जिन रेजिस्टेंस, फोर्स कंपोनेंट वेट, नेग और इंजीनियरिंग वुड, प्लाईवुड और सोम कंपोजिशन, फिल द एक्सपेंस, हीट विंडो एंड बर्निंग, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं इसमें। अब बात करेंगे देखो स्टील की, जब स्टील को हम कहते हैं जो आयरन, जो बिल्डिंग के अंदर हम आयरन प्रोवाइड करते हैं, वो आयरन हमारा कैसा होना चाहिए, आयरन की भी हमारी हम टेस्टिंग करते हैं। वो स्टेनलेस स्टील है, टेंसाइल स्टील है, या कुछ पे करोजन जो नहीं आता है बिल्डिंग में, जिसे हम कहते हैं जंगा लगना, तो ऐसा स्टील नहीं होगा जो जो जो, जो काफी जंग लग जाती है, उसको काफी उसकी लाइफ टाइम कम होता है। तो जो स्टील प्रोवाइड करते हैं उसकी हम काफी स्ट्रेंथ को हम चेक करते हैं, उसके बाद हम उस बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसे कहते हैं ग्रेटर, लिंटन, कैंटिलीवर बीम्स, कॉलम। तो हम उसके बारे में बात करेंगे आपसे कंक्रीट। जब भी हम बिल्डिंग को बनाते हैं तो हमें कंक्रीट की जरूरत पड़ती है। कंक्रीट का हमारा बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट रूल होता है। जैसे हम बात करें तो कंक्रीट हमारे 3 चीजों का मिक्सचर होता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। वो मैंने आपसे बात कर ली, तीनों को मिलकर हमारा कंक्रीट होता है। कंक्रीट का स्लैब, कॉलम, बीम में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम कंक्रीट में इसमें ग्रेड का यूज नहीं करेंगे तो बिल्डिंग हमारी फेल हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंग में क्रैक जनरेट हो गए, तो वो क्रैक किस कारण आते हैं, तो वो चीजें हमारे कंक्रीट कारण आते हैं। कंक्रीट में जो सीमेंट है, जो सैंड है, उसका मिक्स प्रोपोर्शनल रेशियो
प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, जिसमें हॉर्नीकॉम्ब आ जाते हैं, क्रैक जनरेट हो जाते हैं, जो हमारे एक तरफ फिनिशिंग है वो चीज़ मकान में नहीं आती, तो वो चीज़ हम ध्यान रखते हैं। हम फिर बात करेंगे मैसनरी। मैसनरी की बात करेंगे जो हमारा ब्रिक होता है। जब भी हम बिल्डिंग के अंदर अपनी ब्रिक को जो प्रोवाइड करते हैं, ब्रिक के हमारे 4 टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। और ब्रिक के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट क्लास की ब्रिक जो होती है हमारी, उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो इसका जो हम इसकी कंप्रेस स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है यूटीएम, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो हम जो प्रोवाइड करते हैं उससे, तो इसकी फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो कंप्रेस स्ट्रेंथ आनी है 10.5। तो हम अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक को प्रोवाइड बिल्डिंग में कर रहे हैं, तो उससे हमारे मकान में है जो भी हम अपना भवन का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ भी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ईंट के लिए, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो बिल्डिंग को एक टाइम, लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम होता है और उसमें क्रैक जनरेट नहीं होते हैं, बिल्डिंग हमारी फेल नहीं होती है। और जो बिल्डिंग का जो हमारा जो वेट होता है, उसका वेट को एब्जॉर्ब करने में इजीली इसका इफेक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ब्रिक। अब बात करेंगे हम सीमेंट, लास्ट पॉइंट। सीमेंट हमारा बेसिकली एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, और जितनी बिल्डिंग बनती है हमारे सीमेंट का, उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी काफी हमारे एक मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट जो होते हैं हमारे, जो एक हमारा एक वाटर इन हाइड्रेशन केमिकल कंपाउंड होता है इसका। और जब भी हमारा सीमेंट वर्क होता है, वहां पे क्यूरिंग भी करते हैं हम उसमें, जैसे आपने देखा होगा तराई करना जिसको हम कहते हैं, तो वो इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज गुड इन कंप्रेस स्ट्रेंथ, और इट इज ए गुड सेटिंग टाइम, इट इज ए हाइड्रोस मटेरियल, बीज ए बाइंडिंग मटेरियल। अगर हम सीमेंट के अपने इनिशियल टाइम के बारे में बात करेंगे, तो हमारा 30 मिनट्स आता है, और इस पर लॉन्ग टाइम बात करेंगे तो 8 से 10 आवर आते हैं। तो ये हमारे बिल्डिंग की जो प्रोवाइड है, मैंने जो बात की है बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या होता है, हाई राइज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कैसा मेटेरियल होना चाहिए, तो ये मेरा टॉपिक था। इसके बारे में मैंने सजेस्ट किया है आपको, जो कि बिल्डिंग को हम कैसे बनाना चाहिए, डिजाइन वगैरह उसका पहले बनाते हैं हम, उसका आर्किटेक्चर के थ्रू उसका, और उसका एक हमारी ड्राइंग होती है, उसमें लेआउट करते हैं, इसका प्लान निकालते हैं, उसकी कॉस्ट को भी एनालाइज करते हैं। तो वो सब तो काफी चीज हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आती है, जिसमें हमारे मेटल को हम प्रोवाइड करते हैं। काफी इशू आते हैं जो बिल्डिंग को, अगर हम इस चीज को हम ध्यान नहीं रखते हैं और बिल्डिंग को बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये आज मेरा का टॉपिक था। थैंक यू। थैंक यू दीप। और मुझे लगता है कि सभी सिविल इंजीनियर को देख के एकदम मकान को याद आ गया कि जिस मकान में हम रहते तो इतनी सारी बातें होती है, और बहुत कुछ चीजें विकास ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताई है। मैं भी काफी प्रभावित हुआ हूँ कि इतनी सारी बातें इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आती है, इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, और अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है, और सिविल इंजीनियरिंग का सही में क्या वर्क है, बिल्डिंग्स बनाने में क्या रोल है। मुझे लगता है कि विकास का हमने सभी ने सजेशन लेना चाहिए, ताकि जब भी हम बिल्डिंग बनाए तो विकास जी को पूछे और उनकी मदद लें। और आपके परिवार में से कोई स्टूडेंट है, बच्चा है, सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम विकास प्रभाकर जी की मदद ले सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ा भी रहे हैं, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई है और आगे भी पढ़ने के लिए वो आगे प्रयास कर रहे हैं। तो उनका जो नॉलेज है अपने इस फील्ड में, मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा, जो सिविल इंजीनियरिंग की तरफ